महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में 3 साल की मासूम यादन्या घर के बाहर खेल रही थी। कुछ ही मिनटों बाद वो गायब हो गई और कुछ घंटों बाद मिली, एक ऐसी हालत में जिसे सुनकर भी दिल कांप जाए। कातिल कौन था, कैसे हुआ सब कुछ, और क्यों पूरा गांव आज न्याय की आग में जल रहा है? ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली हकीकत है। 3 साल की मासूम यादन्या को यह पता भी नहीं था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे दरिंदे भी घूम रहे हैं जो इंसान का रूप तो रखते हैं, बट अंदर से हैवान होते हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल ही नहीं, कई बार नामुमकिन होता है। और इसी कड़वी हकीकत का शिकार आज महाराष्ट्र के मालेगांव के छोटे से गांव डोंगराले में होना पड़ा, जिसकी आबादी मुश्किल से 2000 के आसपास है। लेकिन आज पूरा गांव आग की तरह भड़का हुआ है। सड़कों पर निकलकर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्से और दर्द में डूबे हुए बस एक ही मांग कर रहे हैं, न्याय। वो न्याय जो एक 3 साल की बच्ची के लिए हर हाल में चाहिए। ये गांव का किसान हो, दिहाड़ी मजदूर हो, या रोज कमाकर खाने वाला आम इंसान, हर कोई अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन जैसा हम अक्सर देखते हैं, जब मामला किसी गरीब परिवार का होता है, मेनस्ट्रीम मीडिया के कैमरे वहां पहुंचना ही नहीं चाहते। उनके हिसाब से ऐसी खबरें टीआरपी नहीं लाती। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं, ये इंसानियत पर लगा एक बड़ा कलंक है। और हमारी खामोशी कल ऐसे और हैवानों को बढ़ावा दे सकती है। ये कहानी शुरू होती है मालेगांव के डोंगराले गांव से, जहां ज्यादातर किसान और मजदूर अपना पेट पालते हैं। उसी गांव में रहती थी 3 साल की प्यारी सी यादन्या, एक ऐसी बच्ची जिसका चेहरा देखते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। पिता पेशे से फोटोग्राफर, मां गृहिणी और एक साल की छोटी बहन भी। 16 नवंबर 2025 शाम करीब 3 से 4 बजे के बीच हर दिन की तरह यादन्या घर के बाहर बरामदे में अपने छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेल रही थी। घर के अंदर उसकी माँ, दादी और आंटी उसकी छोटी बहन को संभाल रही थी। सब कुछ एकदम सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद घर वालों को एहसास हुआ कि यादन्या की खिलखिलाने की आवाज अचानक गायब हो गई है। पहले उन्हें लगा शायद वो सामने वाले घर के पास खेल रही होगी या पड़ोस की किसी आंटी के यहाँ चली गई होगी। गांव में तो बच्चे ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन 35 से 40 मिनट बीत गए और न यादन्या लौटी, न उसकी कोई आवाज सुनाई दी। अब बेचैनी डर में बदलने लगी थी। उस समय यादन्या के पिता गांव से बाहर फोटोग्राफी के काम पर गए हुए थे। माँ और बाकी घर वालों ने पहले आंगन, फिर आसपास का हर कोना छान मारा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। थोड़ी ही देर में पूरा गांव तलाश में निकल पड़ा। हर घर, हर गली, हर पगडंडी को टॉर्चों और मोबाइल की हल्की रोशनी में चेक किया जाने लगा। लेकिन शाम ढल चुकी थी और जैसे जैसे अंधेरा घना होता जा रहा था, वैसे वैसे उम्मीद भी कमजोर पड़ती जा रही थी। ऊपर से ये एक छोटा सा गांव, जहां न कोई सीसीटीवी कैमरा, न स्ट्रीट लाइट, न कोई सुरक्षा व्यवस्था, हर तरफ बस घुप अंधेरा और एक मासूम बच्ची का कोई पता नहीं। यहीं से शुरू हुआ वो डरावना सफर, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। शाम के करीब 7:30 बजे गांव वालों की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। हर किसी के हाथ में टॉर्च, आवाजें लगाते लोग और अंधेरे में उम्मीद ढूंढती आंखें। तभी उनकी तलाश यादन्या के घर से करीब 300 मीटर दूर एक मोबाइल टावर के पास जाकर रुक गई। कंपाउंड वॉल के किनारे घनी झाड़ियों में कुछ असामान्य दिखाई दिया। किसी ने टॉर्च की रोशनी सीधा उस जगह पर डाली और देखते ही पूरे गांव की दुनिया जैसे थम गई। वहां 3 साल की मासूम यादन्या की लाश पड़ी थी। उसके नन्हे शरीर पर कई चोटों के निशान थे और सबसे दर्दनाक, उसका सिर एक भारी पत्थर से कुचला गया था। वही पत्थर उसकी लाश के बिल्कुल पास पड़ा था। उस दृश्य ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। गांव में चीखें गूंज उठीं। कोई मां को संभाल रहा था, कोई दादी को, और बाकी लोग गुस्से और सदमे से भरकर वही जमीन पर बैठ गए। घर से केवल 300 मीटर दूर ही उसका शव मिलना इशारा कर रहा था कि अपराध करने वाला कोई बहुत ही नजदीकी है। कातिल गांव के बाहर से नहीं आया था, वो यही का था, इसी जमीन पर घूमता था, इन्हीं लोगों के बीच उठता बैठता था। पुलिस ने तुरंत पूछताछ शुरू की। परिवार, पड़ोसी, गांव के बच्चे, सभी से सवाल किए गए। इसी दौरान एक बयान ने सबका ध्यान खींचा। मोहल्ले के छोटे बच्चों ने बताया, एक अंकल यादन्या को चॉकलेट दिलाने ले गए थे। ये सुनते ही पुलिस ने उनसे पूछा, कौन अंकल? बच्चों ने बिना हिचकिचाहट एक ही नाम लिया, विजय खैरनार। नाम सुनते ही पुलिस के साथ खड़े गांव वाले सकते में पड़ गए।
क्योंकि विजय खैरनार यादन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहता था। 24 साल का अविवाहित डेलीवेज कंस्ट्रक्शन वर्कर, और सबसे बड़ा झटका, वो भी उन सब के साथ यादन्या की तलाश कर रहा था, रोशनी दिखा रहा था, चिंता जता रहा था और हर जगह आसपास घूम रहा था जैसे वो बहुत मदद कर रहा हो। अब गांव के लोगों को समझ आने लगा। वे उसे कई बार मोबाइल टावर के पास दीवार फांदते हुए देख चुके थे, पर सोचा था कि वो भी बच्ची को ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो अपने जुर्म के सबूत छिपा रहा था। रात करीब 8:30 बजे पुलिस ने विजय को मौके से ही हिरासत में ले लिया और उसे मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां कड़ी पूछताछ और सख्त व्यवहार के बाद विजय का नकाब उतरने लगा और उसने अपना घिनौना सच उगल दिया। पता चला 1 महीने पहले विजय का यादन्या के पिता से किसी बात पर झगड़ा हुआ था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उसने सबसे नीच, सबसे अमानवीय रास्ता चुना। शराब के नशे में धुत विजय ने 16 नवंबर 2025 की शाम लगभग 3 से 4 बजे यादन्या को अकेले खेलते देखा। उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, वो ख्याल जो किसी इंसान के मन में नहीं आना चाहिए। उसने बच्चे को चॉकलेट का लालच दिया और मासूम यादन्या, जो उसे विजय अंकल कहकर भरोसा करती थी, वो उसकी उंगली पकड़कर साथ चल दी। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल है। और फिर जो कुछ हुआ वो इतना भयानक, इतना अमानवीय था कि उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। विजय की नीयत सिर्फ बदला लेने की नहीं थी, वो इंसानियत और इंसान के शरीर की उस हर सीमा को पार करने वाला था जिसकी माफी नरक में भी नहीं मिल सकती। उसकी सोच, उसके इरादे, उसके कर्म, सब कुछ इतना गंदा था कि हैवान, दरिंदा, राक्षस, ये सारे शब्द भी उसे छोटा पड़ते हैं। एक मासूम बच्ची जिसे ये भी नहीं पता था कि दर्द क्या होता है, डर क्या होता है और खतरा किसे कहते हैं, उसे अपने आखिरी पलों में जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा, वो इंसानियत का सिर शर्म से झुका देती है। यादन्या की आखिरी चीखें विजय के घर की 4 दीवारों के भीतर ही दबकर रह गई। वही उसने उस मासूम को अपनी शैतानी ताकत से चुप कराया और वही उसकी जिंदगी छीन ली, जिस घर में कभी मिट्टी की खुशबू और साधारण जिंदगी बसती थी। आज उसी घर के अंदर एक नन्ही बच्ची के सपने दम तोड़ चुके थे। जुर्म को अंजाम देने के बाद विजय ने अंधेरे का फायदा उठाया। वो मासूम की लाइफलेस बॉडी को अपने घर से घसीटकर पास के सुनसान इलाके मोबाइल टावर के पास की झाड़ियों में ले गया। वहां उसने उसका चेहरा एक भारी पत्थर से कुचल दिया ताकि पहचान मुश्किल हो जाए, सबूत मिट जाए और उसका गुनाह छिप जाए। लेकिन गुनाह छिपते ही कहां है? यादन्या के माँ बाप पर उस रात क्या बीती होगी, ये शब्दों में शायद कभी नहीं कहा जा सकता। कुछ घंटे पहले तक जहां उनका घर हंसी, खेल और खुशी से भरा था, वो घर अचानक एक ऐसे सन्नाटे में बदल गया जो जिंदगी भर उन्हें डराता रहेगा। यादन्या का कमरा आज भी वही है, उसके खिलौने वही रखे हैं, उसकी डॉल की फ्रॉक भी उसी कुर्सी पर टंगी है, लेकिन उन खिलौनों को छूने वाले नन्हे हाथ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। ये दर्द एक माँ बाप के लिए दुनिया की हर सजा से बड़ा है और इसकी भरपाई कोई इंसाफ, कोई सजा कभी नहीं कर सकती। पुलिस ने विजय खैरनार को बीएनएस सेक्शन 66 रेप और सेक्शन 103 मर्डर के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूरी घटना का विस्तार से कबूलनामा दे दिया है और सबसे मजबूत सबूत उसका डीएनए, जो लोकेशन से मिले मेडिकल एविडेंस से पूरी तरह मैच हो गया है। अब गांव में गुस्सा चरम पर है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। हर कोई एक ही मांग कर रहा है, इस केस को फास्ट ट्रैक करो और इस हैवान को फांसी दो। मालेगांव तालुका में पूरा शटडाउन कर दिया गया है। हर दुकान बंद, हर रास्ता खाली, बस न्याय की आवाज गूंज रही है। गांव वाले इसलिए इतने गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने एक गरीब की बेटी के लिए खुद आवाज नहीं उठाई तो बाकी केसों की तरह ये केस भी फाइलों में दबकर रह जाएगा और यादन्या के माँ बाप इंसाफ का इंतजार करते करते ही पत्थर बन जाएंगे। दोस्तों, यादन्या अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हम सबको एक सच्चाई समझाती है। अगर हम चुप रहे तो ऐसे दरिंदे और बढ़ते रहेंगे। इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता, इंसाफ मिलता है आवाज उठाने से। हमारी चुप्पी कई बार अपराधियों की ताकत बन जाती है, लेकिन हमारी एकजुटता उनकी सबसे बड़ी हार हो सकती है। मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करता हूं, यादन्या के लिए, उसके परिवार के लिए और हर उस बच्ची के लिए जो आज भी डर के साए में जी रही है,
इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी केस को फाइलों से निकालकर सीधे न्याय के दरवाजे तक पहुंचा दे। अगर आप ऐसे ही केस अपडेट, सच्ची घटनाओं के पीछे छुपी सच्चाई और न्याय की मांग उठाने वाली कहानियां सुनते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जस्टिस फॉर यादन्या लिखकर अपना समर्थन जताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और सबसे जरूरी, चुप मत रहिए।